हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नए प्रश्नों में आपका स्वागत है। यह जो प्रश्न है टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न है। तो आइए, प्रश्न दिया हुआ है कि ए, बी और सी मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं। सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो जितने पर्सन दिए हुए हैं यानी व्यक्ति दिए हुए हैं या पर्सन या नाम दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्ति को लिखेंगे। उसके बाद दिन लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या हो गया, आपका टोटल कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से, ए बी और सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम कर रहे हैं मिलकर? 6 दिन में काम करते हैं। दिन यहाँ पे लिखेंगे कितना, 6 दिन। ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ, ए प्लस बी, यह दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 और 10, ये इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे आप यहाँ पे 6 और 10 का, तो जो निकल कर आएगा एलसीएम वो होगा 30। यह जो 30 है, ये क्या है, टोटल वर्क है, यानी कुल कार्य, कुल कार्य है। अब जो कार्य का फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है समय गुणे दक्षता, यानी टाइम गुणे इफिशियंसी या कैपेसिटी। अब देखिए यहाँ पे कार्य बराबर समय गुणे दक्षता होता है। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी देखिए, यहाँ पे टोटल कार्य कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, और समय यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो हम क्षमता भी इसका निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन की क्षमता निकालते हैं। तो एक दिन की जब क्षमता निकालेंगे, यहाँ पे क्षमता कैपेसिटी, तो ये 6 से 30 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 6 पच्चे 30 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की जो क्षमता है वो कितनी आ गई? 5 आ गई। उसी तरीके से ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता निकालेंगे। तो ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 आएगा। इस 10 से 30 में भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता 5 हो गई, ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता 3 हो गई। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे सी पूछ रहा कि सी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब आपको सी की क्षमता निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो एक दिन की क्षमता है कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ, तो 5 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, ए प्लस बी की जो क्षमता यहाँ दिया हुआ कितना दिया? 3 दिया हुआ। तो ए प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बराबर में ये 5 करेंगे। अब यहाँ से देखिए, सी को इधर ही रहने देते हैं, 5 को ऐसे ही रहने दें। ये जो 3 है इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा। तो सी बराबर, यहाँ से 5 में से -3 करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो जो सी की क्षमता हो गई, सी की एक दिन की जो क्षमता हो गई वो कितना हो गई? 2 हो गई। प्रश्न में क्या पूछा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सी का जो समय होगा, सी का समय, टोटल कार्य कितना हो रहा है? 30 दिन। तो यहाँ पे 30 हो गया। एक दिन की क्षमता कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ। इस 2 से 30 में भाग करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 2 से भाग 30 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी सी जो होगा, सी जो टाइम लेगा वो कितना लेगा? 15 दिन का लेगा। यानी हम कहें कि सी अकेला उसी काम को यह 15 दिन में करेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।